दोस्तों आज की इस वीडियो में हम साइंस में रसायन विज्ञान से संबंधित टॉप 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम में प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी, साथ ही मैंने कई किताबों का अध्ययन करके ये क्वेश्चन सीरीज आपके लिए ली है जो मैं आपको क्लास वाइज करा रहा हूँ। हर क्लास में आपको मैं 50 से ज़्यादा प्रश्न या 50 प्रश्न कराता हूँ। इससे पहले भी हम कई क्लासों को पढ़ चुके हैं जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ दोस्तों, ये सभी के सभी सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो आप इस वीडियो को ही देखकर पता लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा जो होता है दोस्तों, जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम होता है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में एक नहीं बल्कि कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट किसका अयस्क होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है दोस्तों वो होता है कार्बन का अयस्क। ग्रेफाइट कार्बन का अयस्क होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यूरिया और अमोनियम सल्फेट आदि उर्वरक का प्रमुख संगठन क्या होता है। तो यूरिया और अमोनियम सल्फेट जो खाद होते हैं ये, तो इनका प्रमुख संगठन होता है दोस्तों अमोनिया। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, तो अमोनिया का सूत्र NH3 होता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न एग्जाम में जितने भी प्रकार से बन सकता है, यानी कि एक प्रश्न से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक साथ आपसे अच्छे से याद नहीं होगी। मैं आपको क्वेश्चन के रूप में ही पढ़ाऊंगा। जैसे बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें चींटियों की, तो खाली चींटियों में पाया जाता है मेंथेनोइक अम्ल। और यहाँ बात हुई है लाल चींटियों की, तो लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक होता है अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है ये किसका बहुलक होता है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ये होता है आइसोप्रोपीन का। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों अगर हम अंगूर में अम्ल की बात करें कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की जो खोज की थी ये की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। नेक्स्ट, अर्जेंटाइन किसका अयस्क होता है। तो अयस्क किसे बोलते हैं, अयस्क उसे बोलते हैं जिन खनिजों से हम किसी भी धातु को सरलता से प्राप्त कर सके, उन्हें अयस्क खनिज अयस्क बोलते हैं। और दोस्तों जितने भी अयस्क होते हैं ये सभी के सभी खनिज होते हैं। तो अर्जेंटाइन जो अयस्क होता है ये चांदी का होता है, यह आपको याद रखना है। और चांदी का प्रतीक Ag होता है। नेक्स्ट, कौन सी गैस अपनी तीक्ष्ण गंध के कारण आसानी से पहचानी जा सकती है। तो वह गैस कौन सी होती है जिसमें तेज गंध आती है और वह आसानी से पहचानी जा सकती है, तो वो होती है अमोनिया गैस। नेक्स्ट, किस गैस को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। तो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस जो कहलाती है वो कहलाती है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड गैस को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस भी कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड के अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है N2O।
अगला क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? तो नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। और प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज कब की थी? तो इन्होंने की थी 1793 को। 1793 को प्रिस्टले ने नाइट्रस ऑक्साइड की खोज की थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी मैं सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा उसे संपूर्ण पढ़ाऊंगा, यानी ऐसे नहीं कराऊंगा कि 100 या 200 क्वेश्चन कराए और फिर छोड़ दिया बीच में ही, तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं सभी सब्जेक्ट को आपको, जितने भी चैप्टर है सब्जेक्ट में, एक साथ कवर करके चल रहा हूं। उसके बाद टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे हम, यानी एक टॉपिक से जैसे अम्ल क्षार हुआ उससे 100 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमसे हम एक ही बार में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और दोस्तों आपका टेस्ट भी हो जाएगा, रिविजन भी हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। तो जैव रासायनिक प्रक्रमों में प्रमुख भूमिका निभाने वाला रासायनिक यौगिक क्या होता है? तो रासायनिक यौगिक होता है लैक्टिक अम्ल। भोजन बनाने में किस लवक का प्रयोग होता है? तो भोजन बनाने में किस लवक का प्रयोग होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट लवक का प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रेशम कैसा बहुलक होता है? तो रेशम की अगर बात करें हम, तो रेशम होता है प्राकृतिक बहुलक। नेक्स्ट है, यूरेनियम का घनत्व कितना होता है, या यूरेनियम का कितना घनत्व होता है? तो यूरेनियम का घनत्व होता है 19.05 ग्राम प्रति घन। नेक्स्ट है, वह अभिक्रिया जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला अणु बनाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है बहुलीकरण। प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन की खोज की थी 1838 में जे बर्जेलियस ने। तो प्रोटीन होता है क्या? एक बहुलक है। चिकित्सा में किस लवक का प्रयोग होता है? तो चिकित्सा में जो लवक का प्रयोग होता है वो भी सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है। वह धातु कौन सी है जिसे केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो वह धातु होती है सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये जल और वायु के साथ अभिक्रिया कर लेती है। अगला क्वेश्चन, स्टार्च क्या है? तो स्टार्च भी एक बहुलक होता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। बहुलीकरण में भाग लेने वाले उत्पाद क्या कहलाते हैं? तो बहुलीकरण में भाग लेने वाले उत्पाद कहलाते हैं बहुलक। और बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणु क्या कहलाते हैं? तो अणु क्या कहलाते हैं? एकलक। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, मैंने एक क्वेश्चन जो भी हार्ड क्वेश्चन है उसे बहुत आसान सरल भाषा में बना लिया है। क्यों बना लिया है? क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे से सही कर पाओ। तो इसीलिए अगर आपको मैं सरलता से क्वेश्चन समझाऊंगा या पढ़ाऊंगा तो आप अच्छे से याद कर लोगे। तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेना, इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस होती है। नेक्स्ट है, 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को कितने तत्व ज्ञात थे? तो 1800 ईस्वी तक वैज्ञानिकों को कुल 30 तत्व ज्ञात थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? यानी जहां एक खनिज पाया जाएगा वहां दूसरा खनिज भी पाया जाएगा। तो वे दोनों खनिज होते हैं सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? तो गुब्बारे में अगर हम गैस की बात करें तो गुब्बारे में हीलियम गैस होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। मरकरी जिसे पारा भी कहा जाता है का अयस्क क्या होता है? तो मरकरी का अयस्क होता है सिनेबार। सिनेबार मरकरी का अयस्क होता है और मरकरी को Hg से, यानी मरकरी का जो प्रतीक होता है वो Hg होता है। निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है? तो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क से जाना जाता है, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। 118 तत्व, वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, जिनमें से प्रकृति में कितने पाए जाते हैं? तो प्रकृति में पाए जाते हैं 94 तत्व। 118 तत्वों में से कितने तत्व वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए हैं?
तो वैज्ञानिकों द्वारा संश्लेषित किए गए तत्व है कुल 24 तत्व। नेक्स्ट है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे सरल हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करें तो ये होता है मीथेन। मीथेन सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है और मीथेन का सूत्र CH4 होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारा यानी मरकरी का प्रतीक क्या है? तो Hg मरकरी का प्रतीक होता है। आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से लगभग कितने तत्व धातु है? तो 91 तत्व धातु है। अगला क्वेश्चन है, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो जाता है क्या कहलाते हैं? तो वे खनिज कहलाते हैं अयस्क। वे खनिज अयस्क कहलाते हैं जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता से हो जाता है। सभी अयस्क क्या होते हैं? तो ये होते हैं खनिज। सभी अयस्क खनिज होते हैं, यह आपको याद रखना है। वह क्षार धातु जो आसानी से चाकू से कट जाती है। तो वह क्षार धातु कौन सी होती है जो आसानी से चाकू से कट जाती है? तो वो क्षार धातु होती है दोस्तों सोडियम, जिसका प्रतीक होता है Na। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण का जो उत्तम उदाहरण होता है वो होता है दोस्तों मिश्र धातु। मिश्र धातु समांगी मिश्रण का उत्तम उदाहरण होता है। नेक्स्ट, निकिल लोहा क्रोमियम से कौन सी धातु मिलकर बनी होती है? तो निकिल लोहा क्रोमियम से जो मिलकर बनी धातु होती है वो होती है दोस्तों नाइक्रोम धातु। कौन कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है हीरा। आयरन का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो आयरन का जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बॉक्साइड अयस्क होता है। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। प्रेस हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? तो प्रेस और हीटर का हीटिंग एलिमेंट बना होता है नाइक्रोम का। निम्नलिखित में से सोडियम का प्रतीक क्या है? तो सोडियम के प्रतीक की बात करें तो सोडियम का प्रतीक होता है Na। अगला क्वेश्चन, लोहे का परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो लोहे का परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 26। परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? तो परमाणु संख्या की खोज की थी मोसले ने। मोसले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। हीरा मूलतः किसका प्रकार है? तो हीरा जो होता है मूलतः कार्बन का प्रकार होता है। इनमें से पीतल किन से मिलकर बनी होती है? यानी पीतल एक मिश्र धातु है जो बनी होती है तांबा और जस्ता से मिलकर। बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। कौन सी धातु मिलकर सोडियम को ठोस बनाती है? तो वह धातु जो सोडियम को ठोस बनाती है वो होती है पारद। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होती है? तो सोडियम की जो परमाणु संख्या होती है वो 11 होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। अशुद्ध अमोनिया द्रव में क्या मिलाने पर नीला विलयन हो जाता है? तो अशुद्ध अमोनिया द्रव में सोडियम मिलाने पर विलयन नीला हो जाता है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ओपेनहीमर और ओटो हॉर्न। इन्होंने परमाणु बम की खोज की थी। कोरंडम किसका अयस्क होता है? तो कोरंडम जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम का अयस्क। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में यह बताएं कि आपको इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन पहले से ही याद थे। नेक्स्ट, जल की स्थायी कठोरता दूर करता है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर की जाती है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा, जिसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। वाशिंग सोडा का अन्य नाम क्या होता है? तो वाशिंग सोडा का अन्य नाम होता है सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व की अगर बात करें तो यह होता है हाइड्रोजन। साल्ट पीटर कहलाता है, तो साल्ट पीटर किसे कहा जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट को। पोटेशियम नाइट्रेट को साल्ट पीटर कहा जाता है। फैन प्लवन विधि में मिश्रण किसमें रखा जाता है? तो फैन प्लवन विधि में जो मिश्रण रखा जाता है वो चीड़ या जल में रखा जाता है। चीड़ के तेल या जल में रखा जाता है। फैन प्लवन विधि में किसके कण तेल में भीगते हैं? तो किसके कण भीगते हैं? सल्फाइड के। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहा जाता है? तो एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एल्केन का अन्य नाम क्या होता है? तो पैराफिन एल्केन का अन्य नाम होता है। जल की स्थायी कठोरता किस विधि द्वारा दूर की जाती है? तो जल की स्थायी कठोरता जो दूर की जाती है वो परम्यूटेट विधि द्वारा दूर की जाती है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो बिच्छू के डंक की अगर हम बात करें तो बिच्छू के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। ग्रेफाइट किसका अयस्क होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन का। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को क्या कहा जाता है? तो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ कहलाते हैं आवर्त। ऐसा जल जो साबुन के साथ अधिक झाग नहीं देता है क्या कहलाता है? तो वो जल कहलाता है कठोर जल। ग्लूकोज में कितने कार्बनिक अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में होते हैं 6 कार्बनिक अणु। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C3H6O3 लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। तो आपको याद रखना है कि C3H6O3 यह लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। एक निबल्स में कितने बिट होते हैं? तो सही आंसर है 4। काओलिन किसका अयस्क होता है? तो काओलिन जो अयस्क होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो ग्लूकोज जो आता है वो कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेकेराइड में आता है। चींटियों के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटियों के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। जल की स्थायी कठोरता किसके सल्फेट नाइट्रेट व क्लोराइड लवण घुले होने के कारण होती है? तो कैल्शियम व मैग्नीशियम के। तो जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट नाइट्रेट व क्लोराइड लवण घुले होने के कारण होती है। एल्यूनाइट किसका अयस्क होता है? तो एल्यूनाइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। अगला क्वेश्चन नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो बात करें नींबू की तो नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। फेल्सपार किसका अयस्क होता है? तो फेल्सपार भी एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लेड पेंसिल में क्या होता है? तो लेड पेंसिल में पाया जाता है ग्रेफाइट। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है एसिटिक अम्ल। मार्स गैस कहलाती है, तो मार्स गैस कौन सी गैस कहलाती है? मीथेन। पिच ब्लेंड किसका अयस्क होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूरेनियम। स्ट्रेंजर गैस कहलाती है, तो वह गैस कौन सी होती है जो स्ट्रेंजर गैस कहलाती है? वो गैस होती है दोस्तों जीनोन। जीनोन स्ट्रेंजर गैस कहलाती है। साबुन बनाने में किसका उपयोग होता है? तो साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये की थी हेनरी बेकरल ने। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोगी है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोगी होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या दाहक सोडा। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वह तत्व कौन सा होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो व्यंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। कार्बन के अपर रूप होते हैं, तो कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
तो सही आंसर है NaOH। मिथाइल ऑरेंज व नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, तो ये लाल कर देते हैं अम्ल। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है KOH। एकल कार्बन परमाणु में कितने बंध होते हैं? तो एकल कार्बन परमाणु में 4 बंध होते हैं। सभी एसिड यानी अम्ल के लिए आम तत्व क्या होता है? तो हाइड्रोजन सभी एसिड के लिए आम तत्व होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है? तो फोटोग्राफी में उपयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट का। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की अगर हम बात करें तो ये होता है प्लेटिनम, जिसका प्रतीक Pt होता है। प्लेटिनम सबसे भारी तत्व होता है। यूरेनियम का परमाणु भार कितना होता है? तो यूरेनियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 238.03। प्लेटिनम के बाद सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ये यूरेनियम होती है। कौन जलीय विलयन में धनायन H+ उत्पन्न करते हैं? तो ये करते हैं हाइड्रोजन। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है? तो पेट्रोलियम को जो शुद्ध किया जाता है वो किया जाता है कास्टिक सोडा के द्वारा। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। नेक्स्ट, मेंडलीव ने आवर्त सारणी की खोज कब की थी? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज की थी 1869 में। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक क्या है? तो सही आंसर है अमोनिया। कृत्रिम रेशे के निर्माण में किसका उपयोग होता है? NaOH का। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आवर्त सारणी की खोज की थी मेंडलीव ने। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वह धातु होती है पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। किसके अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवृत्ति फलन होते हैं? तो मेंडलीव के अनुसार। सूती कपड़ों में चमक पैदा करने हेतु किसका उपयोग होता है? तो सूती कपड़ों में चमक पैदा करने के लिए NaOH का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से तांबे का प्रतीक क्या है? तो तांबे का प्रतीक होता है दोस्तों Cu, कॉपर। अमोनिया की खोज किसने की थी? तो अमोनिया की खोज की थी प्रिस्टले ने। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। डॉक्यूमेंट को पूरा सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट कीज का उपयोग होता है? तो Ctrl+A का। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवोजियर को। सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना क्या कहलाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्माक्षेपी कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।